We will be doing question answers of exercise 3.7 in this video and subsequent videos. So question number 1 is Renu purchases 2 bags of fertilizers of weights 75 kgs and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो रेनू जो है वो 2 बैग्स फर्टिलाइजर खरीदती है यानी उर्वरक खरीदती है जो फील्ड्स में खेतों में हम डालते हैं. एक बैग है 75 kg और दूसरा है 69 kg. तो हमें ऐसा वेट यानी ऐसा वेट का मेजर निकालना है, फाइंड आउट करना है जो मतलब मैक्सिमम वो वेट का मेजर निकालना है जो कि इन दोनों के वेट्स को पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वेट कर सके इनका, यानी इनको पूरा तोल सके, यानी कि वो वेट जो होंगे इन दोनों नंबर से छोटा होगा वो वेट. और दूसरी बात यह है छोटा होगा तो हमें HCF निकालना. एंड सेकंड है यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा का मतलब ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट. तो हमें इस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 75 एंड 69 जो कि इन दोनों से छोटा नंबर होगा. तो हम इन दोनों के फैक्टर्स करेंगे. तो हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 करेंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 होंगे. 75 को हम 2 से डिविजिबल नहीं है 75 क्योंकि लास्ट में 5 है. 3 से डिविजिबल है, 7 + 5 12 हो जाता है और 12 3 से डिविजिबल है. यानी दोनों की डिजिट्स को जब हम सम करते हैं ये इन दोनों नंबर इस नंबर की, तो अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 2 6 तो आएगा 1 and 5 15, 3 5 15. अब ये 25 है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है और लास्ट में 5 है तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 5 25 और 5 1 5. तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 × 5 × 5. अब हम 69 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69 तो वो हो जाएंगे 9 है एंड में और ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है. अब 3 से देखें 6 and 9 15 हो जाता है, यानी इन दोनों की डिजिट का सम 15 है. 15 3 से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. 3 2 6 3 3 9. और ये 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिविजिबल नहीं होगा इसलिए 23 का 23 1 23 हो जाएगा. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × 23. तो अगर हम देखें तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर होगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो है 3. दोनों में कॉमन है यानी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमारा आंसर हो जाएगा द वेट or which can measure the weight of fertilizer exact number of times is 3 kg. यानी कि अब हम इसको समझें कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब है जो लिखा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. यानी अगर हम 75 को 3 से डिवाइड करें, यानी एक हमने एक वेट लिया है 3 kg का एक जो जिससे हम मेजर कर सकते हैं 3 kg. तो वो एक वेट है यानी एक बट्टा है जो हम एक साइड पे तराजू में या बैलेंस में रखेंगे और दूसरी साइड 3 kg इसको मेजर कर सकते हैं. तो जब हम 3 kg मेजर करेंगे तो 25 बारी में ये पूरा का पूरा मेजर हो जाएगा. एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है या कोई डेसिमल नहीं है. तो ये पूरा मेजर हो गया 25 बारी में. और जो 69 kg है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा पूरा मेजर 23 बारी में. तो यानी कि
इसमें भी और इसमें भी ये फुली डिविजिबल हो रहा है, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 3। 3 से हम जब 75 को डिवाइड करते हैं तो भी फुल्ली डिविजिबल है, यानी कोई भी एक भी केजी या 0.5 में या हाफ में या फैक्टर में कुछ नहीं आएगा, सीधा 25 टाइम्स में पूरा का पूरा हम इस फर्टिलाइजर को मेजर कर पाएंगे या तोल पाएंगे। और ऐसे ही 69 केजी वाले बैग को हम 23 बारी में पूरा मेजर कर पाएंगे 3 केजी के वेट से। तो इसका मतलब ये है। तो इससे हम जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अभी हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।